हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे दो स्टॉक्स की, जो कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे इन स्टॉक्स के बारे में। और ये दो स्टॉक्स हैं कौन से, क्या हम इनकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्या ये रेडी हो रहे हैं बड़े मूव के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात का मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स यानी कि मंथली और वीकली छुपे हुए शेयर आपके सामने हम लेके आते हैं। ऐसे ऐसे शेयर जिनमें जो कि लाइमलाइट में नहीं होते, बट जब मूव जाता है तो उसके बाद वो लाइमलाइट में आते हैं। आज ऐसी दो स्टॉक्स की बात करेंगे, जिसमें पहला स्टॉक है एनसीसी लिमिटेड। एनसीसी लिमिटेड को जानेंगे, 78 तक पहुंच चुका है। आज बढ़िया रैली देखने को मिली, 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये स्टॉक क्यों रडार में है समझेंगे। और साथ के साथ जब आपके सामने कोई एक स्टॉक लेके आया जाता है तो मैं आपको कहूंगा वहीं तक सीमित मत रहिए, उसके पीयर ग्रुप के और स्टॉक्स को भी देखिए और समझिए। जैसे कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, तो पीयर ग्रुप के स्टॉक्स कौन से होंगे तो वो आपको देखने समझने हैं। जैसे कि आपको ये एक सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं। आपने अभी रिसेंटली पीएसयू बैंक में देखा होगा, पीएसयू बैंक में हम पूरा का पूरा सेक्टर आपके सामने बड़े मूव से पहले आपके सामने आ गया था, किस तरीके से आगे की प्रोग्रेस बनेगी। और उसके बाद आपने देखा होगा इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, सबने रैली दिखाई। अगर आपने वो पीएसयू बैंक वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ऊपर आई बटन में जाके उसको देख सकते हो। अभी रिसेंटली हमने आरवीएनएल से स्टार्ट किया था रेलवे के स्टॉक्स को ट्रैक करना। आरवीएनएल 33 से लेके कहां गया, सीधे 60 के लेवल पे। ये अब एनसीसी की बात कर रहे हैं, इसको समझेंगे और साथ में दूसरे स्टॉक्स की भी बात करेंगे। अब देखिए एनसीसी के स्टॉक को अगर देखो तो ये इसका जो है मंथली का चार्ट है। मैं लॉग चार्ट आपके सामने ओपन करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे। ये देखिए, ये जब ये करेक्शन इक्वल हाइज करेक्शन, ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही। और देखिए सीखने वाले लोगों के कमेंट पहले ही पहुंच जाते हैं, भैया ये सिचुएशन इस लेवल से यानी कि 70s की रेंज से ये सीखने वाले लोगों के आज तो 78 तक पहुंच गया। लेकिन इसका अगर आप इस लेवल की भी बात करोगे तब भी बहुत बड़ा टारगेट है भाई, तब भी बहुत बड़ा टारगेट है। पर अगर इस लेवल की बात करें तो ये परसेंटेज में अच्छा खासा टारगेट हो जाता है। जरा देखिए इस लिक्विडिटी जोन की बात करते हैं जो कि 99 के अराउंड का लेवल है, तो आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 27-28% है। अगर और ऊपर जाते हो, बिल्कुल ऑल टाइम हाई की बात करते हो तो 75% है। आप हो गया वाह, अगर ये ऑल टाइम हाई पर जाता तो 75% का रिटर्न। एनसीसी लिमिटेड क्या ये काम कर पाएगा। देखिए पिछले कुछ टाइम पे जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। देखिए एनसीसी वीकली, अभी देखिए इसी नारू सिंह के कमेंट के बेसिस पर हम यहाँ पे वीडियो यहाँ पे फिर से क्रिएट कर रहे हैं। उससे पहले देखिए ये जी आर मोई जी, देखिए वेल और एनसीसी, एनसीसी का तो ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में वीडियो क्रिएट किया था। और अब देखिए एनसीसी के बारे में, एनसीसी ऑल्सो स्टार्टिंग द बिग मूव। ऑलरेडी पिछले मैं कहूंगा 3 हफ्ते पहले का ये कमेंट उस कंसोलिडेशन के बेसिस पे। तो चलिए एनसीसी को देखते हैं फिर से। वो कंसोलिडेशन जिसकी हम बात कर रहे थे वो वीकली पे, ये देखिए वीकली का बहुत टाइम से कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा था और बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन। जरा देखिए इस कंसोलिडेशन की जगह देखिए, लोकेशन देखिए, आप कहोगे वाह अभी बड़ा मूव जस्ट स्टार्ट हुआ है। ये बड़ा मूव आया नहीं है, अभी वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, ये बड़ा मूव अभी आया नहीं है। अभी तो मूव ने बस ये लेवल दिखाया है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये 73.4 से लेके 78 तक गया, लेकिन अभी बड़ा मूव जस्ट स्टार्टिंग, बड़ा वॉल्यूम जस्ट स्टार्टिंग। ये देखिए मोमेंटम बॉक्स, इसी तरीके से हमने मोमेंटम बॉक्स अभी रिसेंटली फोर्स मोटर में आपको दिखाया था, तो आप फोर्स मोटर को देख सकते हो। प्राइस, आरएसआई, एमएसीडी। अब देखिए एनसीसी को, प्राइस, आरएसआई, एमएसीडी, आपको वाह, साथ में वॉल्यूम का सपोर्ट, इनिशियल टारगेट, फिर आगे टारगेट तो 150 का है। क्या 150 का टारगेट अचीव कर पाएगा, ज्यादा दूर की बात नहीं है। 140 के अराउंड का इजिली, क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन है तो ये जोन। लेकिन यहां तक जाते जाते देखिए फिर से हम बात करेंगे, तो यहां तक जाते जाते जो रास्ता है उसको समझिए। वो रास्ता कुछ इस तरीके से, ये कंसोलिडेशन, वो रास्ता धीरे धीरे, ये एरिया पहला, दूसरा एरिया और ऊपर तीसरा एरिया। तो यहां तक जाते जाते आपको पता ही है पाथ, आगे की रैली, ये समझ रहे हो ये पाथ, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरे स्टॉक को देखते हैं जो कि है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा के बारे में अभी रिसेंटली एक हमारे पास कमेंट आया था, तो उसको समझते हैं। ये आईआरबी इंफ्रा, कैनसेन जी का 6-7 दिन पहले आईआरबी इंफ्रा का कमेंट आया था, तो मैं अब आपको लेके जाऊंगा आईआरबी इंफ्रा पे। तो आईआरबी इंफ्रा को समझते हैं। जो दूसरा स्टॉक हम आपको कह रहे हैं आईआरबी इंफ्रा, तो ये देखिए ये स्टॉक 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, काम क्या है, वही इंफ्रा,
वही इंफ्रा का काम इसका भी है। तो इस इंफ्रा के को रडार में क्यों लेके आए, जरा देखिए, ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करना। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे ये स्टॉक कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट बनाता हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट को अगर आप तसल्ली से देखो, ये उसी तरीके का मूवमेंट है, उसी तरीके का करेक्शन रिजोल्यूशन है जैसा हमको रेलवे वाले यानी कि आरवीएनएल में देखने को मिला था। इसी तरीके का ट्रायंगल फॉर्मेशन आरवीएनएल पे यहाँ पे, लेकिन इनिशियल टारगेट 340, 256 से 340 का इनिशियल टारगेट भी बहुत होता है। अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करोगे तो ये टारगेट देखिए कितना है, 30% से ज़्यादा का। और अगर ऑल टाइम हाई की बात करो, अब देखिए 200 SMA नीचे बेस बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बट ये जस्ट मैं कहूँगा अभी स्टार्ट ले रहा है। बहुत आगे की कहानी आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। तो वीकली चार्ट था, आप देख सकते हो इसके मंथली चार्ट को, किस तरीके की कंसोलिडेशन। और डेली चार्ट पे अच्छी बात जो मुझे लगी आज की डेट में और इससे पहले वाली डेट्स में, ये वॉल्यूम। तो ये स्टॉक अभी रडार में नहीं बल्कि इस टाइम से रडार में आ गया था जब ये वॉल्यूम यहाँ पे दिखा था। ये देखिए, जब ये वॉल्यूम दिखा था ये स्टॉक रडार में आया, और अब धीरे धीरे करके अभी ये बिल्कुल रडार से बाहर नहीं है, अभी ये एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ सिचुएशन मैं कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन चल रही है। तो आने वाले टाइम पे ये आईआरबी इंफ्रा भी नजरों में जरूर रहेगा। तो दो स्टॉक्स हमने देखे, उससे पहले फोर्स मोटर को आप ऑलरेडी देख सकते हो, प्रिसीजन वायर्स की हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, वीटो स्विच गियर की अच्छे से बात कर चुके हैं, आरवीएनएल, और अगर आप रेलवे स्टॉक अपने इसके अलावा और नहीं देखा तो IRCON ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से इसने आपको मौके दिए। बिल्कुल वही कंसोलिडेशन और बढ़िया रैली आज। कहाँ ये कंसोलिडेशन आप देख सकते हो, मोमेंटम वाली, सुपर मोमेंटम वाली 44 से 56 के लेवल पे। तो ये छोटे छोटे स्टॉक्स जरूर होते हैं, लाइमलाइट से दूर जरूर होते हैं, लेकिन जब इन स्टॉक्स में जो मूवमेंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जब इन स्टॉक में जो मूवमेंट आता है और हमें जो मिलती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे बड़ा स्टॉक हो या छोटा स्टॉक, समझिए लिक्विडिटी पार्ट्स को, लिक्विडिटी पार्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लिक्विडिटी पार्ट मतलब जब हम कहते हैं ना कि भाई ये जो टारगेट जोन है, जैसे हम एनसीसी के बारे में बात कर रहे थे, अब एनसीसी के स्टॉक को फिर लेके आता हूं आपके रडार में। ये देखिए कि भाई ये जो टारगेट जोन है, कि भाई इनिशियल टारगेट जोन अगर आपका है तो 99 से लेकर 100 के अराउंड का, क्योंकि रिसेंट हाइज यही है। उसके बाद आगे का अगर आपको सोचना है तो फिर ये 119, 120, फिर 140 का। तो यहाँ पे जो प्रोसेस के हिसाब से चीजें चलती हैं, तो वो बिल्कुल पाथ को फॉलो करते हुए अगर आप इसको देखो, इसको रिलेट करने की कोशिश करो डेली टाइम फ्रेम पे, तो क्या है ये देखिए, एक ऑल टॉप्स को आप टच करते हुए, एक चैनल को टच करते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे चैनल ब्रेक हुआ, फिर ये कंसोलिडेशन जो कि चैनल ब्रेक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी इस लेवल के लिए। आज का मूव इस स्टॉक में आगे और मैं कहूंगा अट्रैक्ट करेगा बायर्स को, स्मार्ट मनी को, और इसको आगे का इनिशियल टारगेट जो है 100, क्या 100 का टारगेट अचीव कर पाएगा, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और ये देखिए, ये जो स्टॉक्स हैं, कई बार देखो आपको लगता होगा कि हाँ यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैं 76 पे एंट्री कर गया 75 के अराउंड पे, और मेरा डीप स्टॉप लॉस है इसमें 65 का, तो मैंने मान लो 1000 शेयर खरीद लिए, तो मैक्स लॉस कितना है, सीधे 10,000। अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो मैं 10,000 का सीधे सीधे लॉस डिफाइंड है कि नहीं है। तो ये आपको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ तक मैक्स लॉस क्या है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक्स जितने भी लोग यहाँ पे कमेंट के थ्रू बताते हैं, उन्हीं में से स्टॉक पिक किए जाते हैं, और कुछ आपके लिए जो स्टॉक आते हैं उनमें मोमेंटम होता है और बड़े टाइम फ्रेम के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो स्टॉक आते हैं। और वो कहाँ से, वो प्राइस एक्शन की सीरीज में सब कुछ आपको बता रखा है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कैसे चीजों को स्कैन करें, कैसे देखें, कैसे फिल्टर लगाए। तो ये प्राइस एक्शन की सीरीज में बेसिक्स सारे आपके सामने, आप देखिए, उनको सीखिए और बेसिक्स के ऊपर काम कीजिए। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राइस एक्शन यानी कि लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा लर्निंग में, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।